जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास दो पीड़ित परिवार बैठे हैं। ये स्वर्ण जी हैं, ये इनकी बहू। तो स्वर्ण जी ने अपना बेटा खोया है, साहिल कुमार। ये साथ में यहाँ पे देख रहे हैं, ये श्यामलाल जी हैं, उनकी धर्मपत्नी। इन्होंने भी अपना बेटा खोया है, करण कुमार। 1.5 महीना कम से कम इनको भी हो गया, 1.5 महीने के करीब ऐसे कुछ, इतना ही इनको भी हो गया, महीने से ज़्यादा ऊपर हो गया है। परिस्थितियाँ दोनों की लगभग सेम ही हैं पुलिस के एंगल से। इनका बेटा खोता है, 2 दिन पहले बाद उसकी लाश मिलती है किसी ग्राउंड में, रामगढ़ की जुरिडिक्शन में। SHO भूपिंदर जी वहाँ मिलते हैं, तो सुबह मतलब बॉडी का पोस्टमार्टम खेत में होता है, वहीं पे होता है। इनको पता चलता है, ये पहचानते हैं कि मेरा बेटा है, तो वो कहते हैं इसको ले जाओ परमंडल, आज ही कर दो इनका जो कार्यक्रम करना है आपने। ये कहते क्यों, ऐसे क्यों, मैं घर लेके जाऊँगा प्रॉपरली। जो खैर भेजा जाता है, लेकिन एम्बुलेंस तक पुलिस वालों से प्रोवाइड नहीं की गई इनको। एक जो एम्बुलेंस मिली, जो आई एम्बुलेंस, वो पेड पे एम्बुलेंस आई कोई। पहले 300 की बात हुई, पुलिस वालों का 300 देना है इनको, तो जब पहुंचाया इनके घर पे, वो कहते हैं हमने 800 लेना है। मतलब डेड बॉडी लाते लाते देखे कितना एक पैसों का लेन देन हो रहा है, छोटे लल शुरू हो रहा है। तो जब इनका बेटे का संस्कार हो जाता है, सब हो जाता है, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो उपयुक्त नहीं हुई। सवालिया निशान पुलिस पे लगता है। मेरा एक सवाल रहेगा, जी, से पोस्टमार्टम किया जाता है, क्या अस्पताल में जाके उसका पोस्टमार्टम किया गया कि कहां से किया गया, ये बताइए। सिंह साहब, उनका पोस्टमार्टम उनके बेटे का एक खेत में जंगली एरिया था, वहां किया गया पुलिस द्वारा, अस्पताल की टीम बुलाकर, ऐसा कहना है SHO भूपेंद्र सिंह का। तो मेरा सवाल ये था कि भाई ऐसी क्या परिस्थिति थी, कौन सा वो ऐसा मिलिटेंट था लड़का, या ऐसी डेड बॉडी उसकी गोलियों से छलनी हो चुकी थी कि आप उसको अस्पताल में नहीं लेके गए, आपने खेत में ही वहां पे पोस्टमार्टम करना बेहतर समझा। पहला सवाल तो यही बनता है। तो उसके बाद जब ऐसा हो गया, तो आप क्यों उस डेड बॉडी को वहीं 2 बजे जलाने के चक्कर में थे? आपने पता क्यों नहीं किया, आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया कि मिसिंग रिपोर्ट किसी थाने में है कि नहीं, जबकि 2 दिन पहले मिसिंग रिपोर्ट लगी थी अरनिया थाना में। ये SHO की ड्यूटी बनती है पता करना। तो यहां पे लापरवाही हुई, हम इस लापरवाही को बात लेके बात चल रहे हैं। उसके बाद कोई प्रोसेस इनकी बात नहीं होती आगे पीछे कुछ भी। फिर ये हमने मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, DIG साहब से बात होती है, IG साहब से बात होती है, डिपकाम साहब से बात होती है, फिर सिट बनाई जाती है, सिट अपनी कार्रवाई कर रही है, रिपोर्ट सबमिट करने को भी है। लेकिन मीन टाइम ये मुझे कल पूछते हैं कि नरेंद्र जी FSL की रिपोर्ट के बिना तो FIR तक सही तरीके से हो नहीं रही, बात हो नहीं रही, क्या करें? मैंने कहा FSL की रिपोर्ट आती टाइम लेती है। कहते हैं पता तो करें, क्या मैं FSL के ऑफिस जाओ, वहाँ पता करो। ये जाते हैं, इनको पता चलता है वहाँ के कि FSL की रिपोर्ट जो है इनके बेटे की 7 अप्रैल को RD शफी नाम का IO जो है रामगढ़ थाने का, वो 7 अप्रैल को लेके जा चुका है। तो कल 23 थी अप्रैल, तो 23 तक इनको बताया जा रहा है कि FSL से रिपोर्ट नहीं आई। ये झूठ क्यों? हमें रिपोर्ट मत बताओ कि भैया रिपोर्ट में क्या आया, ये तो बताओ कि रिपोर्ट आ गई है, कार्रवाई आगे होगी, चालान पेश करेंगे, ये तो बताओ ना। मगर क्या वो आई नहीं रिपोर्ट? जब इनको लगा मैंने पता कर लिया, ले गया रिपोर्ट शफी वहां से, तो इनको थानेदार कल भी कहता है इनकी धर्मपत्नी को कि रिपोर्ट नहीं अभी आई। इनकी धर्मपत्नी बोलती है रिपोर्ट तो आ गई है, 7 को ले आए आपका IO शफी वहां से। उस पर SHO भड़क जाते हैं, इन पे बात करते हैं, क्या आपको क्या हमारी कार्रवाई है, ये है वो, ये रिपोर्ट नहीं, वो चाहिए, वो नहीं, ये चाहिए। अभद्र भाषा का यूज़ किया गया, हम इसका खंडन करेंगे बिल्कुल। और SHO साहब को मेरी अगर तरीका नहीं है बात करने का किसी से, तो मैं चाहता हूँ आला अधिकारी आए, DIG साहब, IG साहब, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाएं कि खास तौर पे ऐसे जो पीड़ित परिवार रहते हैं उनसे बात कैसे की जाए। आप उनको सांत्वना दे सकते हैं जनाब, कम से कम उनको अहित भी मत करो, अभद्र शब्द भी मत बोलो उनको। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन दोनों परिवारों को एक इंसाफ दिलाने में किस तरह से प्रयास करेगी? जी, हम दोनों परिवारों को क्या, और भी कोई परिवार जम्मू में होंगे, किसी भी कम्युनिटी से होंगे जिनको जरूरत होगी, हम उनके लिए भी खड़े हैं। लेकिन अभी हमारे सामने 2 मुद्दे, 2 परिवार हैं, लास्ट मोमेंट तक चलते रहेंगे इनके साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम इनके साथ, शुरू में दोनों के साथ थे, आगे भी रहेंगे साथ साथ, क्योंकि प्रशासन का योगदान इसमें चाहिए। हम बार बार गुहार लगाते रहेंगे। सर ये बताइए कि जिस तरह से आपका बेटा हो गया है, हमें बहुत ज़्यादा दुख है, आपके साथ हैं, संवेदना है हमारी। क्या क्या हुआ था, किस तरह से, किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, ये बताइए। सर 5 मार्च मेरे से बच्चा आता, मेरे साथ था बाहर, पंजाब में मैं सर्विस करता हूँ।
उधर था 6 तरीक के कोई बंदा इसको लेके जाता कि मेरा चलान है कोर्ट में कि करना आप पढ़े लिखे हो। मैंने इसका वीजा भी लगवाया होगा, सर्बिया के लिए भेज रहा था इसको बच्चे को। उसके बाद सर 6 तरीक के घर से जाता, 11 तरीक स्विच बंद, 11 बजे इसका स्विच बंद होता। 7 तरीक मेरी फैमिली जाती है रनिया पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए। सुबह 10 साढ़े 10 बजे चले जाते हैं, पुलिस वाले इनको घुमाते रहते हैं। शाम को 5 बजे आते हैं रिपोर्ट लिखने के लिए। सर नहीं हुआ क्या था, क्या किन के ऊपर शक है कि जो जिन्होंने सर जो बंदा लेके गया वो तो पुलिस उससे ही अपना बुला सकती है, मेरे को क्या पता। पुलिस ने तो कोई कार्रवाई किया नहीं है। रनिया SHO मिला हुआ था और दूसरा भूपेंद्र सिंह मिले हुए, दोनों ने इन्होंने, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, इन्होंने बच्चा मेरा इन्होंने मरवाया। जबकि मैं 7 तरीक 7 बजे यानी कि 5 बजे बंदे को पकड़ के लाते हैं, वो ऐसे आता है SHO के साथ बैठ के चाय पी रहा, रनिया SHO दिलावर कुमार के साथ। हमें उसी टाइम डाउट हो गया था। जब 7 बजे SHO उसको छोड़ देता है, उसने क्यों छोड़ा? हो सकता मेरे बच्चे की पहचान मटाने थे जो एसिड से जलाया गया, हो सकता 7 तरीक जलाया गया हो। और सर 8 तरीक में हमें 7 बजे बुला लेते हैं, 7 बजे मैं चले जाता हूँ, 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं, तभी तक वो बंदा नहीं आता उधर। फिर मैं पुलिस को पकड़ाता हूँ, आराम से बैठ के उधर सिगरेट पी रहा है, पकड़ाता हूँ। मतलब आपको पता है कि कौन बंदा है जो लेके गया सर, मेरे घर से लेके गया है। हाँ, और जब उसको पकड़ाते हैं, पुलिस लेके जाती है थाने, वो एक इनका हवलदार सुरेश है, वो उसके साथ जा रहा। पुलिस ने इतना जरूरी नहीं समझा कि इसके माँ प्यो रो रहे हैं इधर आगे, इनको साथ में रखते ना बच्चा ढूंढने में। मेरा बच्चा था, मैं भी साथ में चलता। अब मेरा सवाल है कि क्या आप चाहते क्या है? मैं सर इंसाफ चाहता हूँ। वो कौन से डॉक्टर थे, वो कौन सा पुलिस का जो SHO है, उसको किसने पावर दिया मेरे बच्चे की पोस्टमार्टम जो जंगल में किया? वो क्यों किया उसने? ठीक है, धन्यवाद। इनसे बात करूँ जी जी, आप भी, आपका बेटा भी जो है वो इस संसार से चल गया। हमें काफ़ी दुख है जिस तरह से आप भी इंसाफ के लिए भड़क रहे हैं। आप जहाँ पे आए, क्या आपके बेटे के साथ क्या हुआ? बाजी अपने कम्मा पासा करना सोचे है और बेदोसा बेकसूरा सारा मसला भी जमीन का वो गलबात पहले मेरे कहते उन्हें 2016 जे मारे फुट तो वो बच्चे ही कोई पता नहीं है भाई वह ना कसूर है, कोई जमीनी उसे कोई गलबात सुनाई गई नहीं। इं को उन्हें जिद गै की है, पता नहीं किस हिसाब मारिया किस हिसाब नहीं मारिया, अस घर नहीं है। तो उन्हें फिर बुलाया, राती कम्मा बुलाया, 7:30 बजे फिर वापस बुला गया। अफसोस ये है भाई पता नहीं किस चाली उसकी जान कटी है, उसकी गाल कटी, झंड धप्पा मारिया, उसको कोई पता नहीं हो भाई सारा जमीन का कोई मसला कि नहीं, बेदोसा मारी हुआ। क्या अंजाम क्या लगा दे कि नशा करता है? किसने कहा? ये खुद SHO बोल रहा है। उसकी बाइक जहाँ लगी ना, बाइक उसकी बिल्कुल सही सलामत लगी है। वो बाइक लगने के बाद रिंग रोड के पार दूसरे 1 किलोमीटर कनक में फसल में वहीं फेंका उस पर। अगर वो नशा पता करता तो पैसे करता होगा तो फिर रोड में पड़ा होता ना, गाड़ी टूटी होगी कुछ भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होती है, उसमें पता चलता अभी नहीं आई रिपोर्ट। क्या मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का क्यों नहीं आई, क्या वजह रही है? बस आजकल बोल रहे पता कब आएगी, आप आज जानेंगे ये करेंगे पता। हाँ जी, अब क्या चाहते हैं हम साहब चाहते हैं बच्चा दो, एक लड़की है जी 4 साल की, छोटी बच्ची है जी, इसकी बहू है, बीबी है। तो ये देखना मेरा घर ही जड़िया पूरा जी। अंकल जी जियां तुस आखा है कि तुस घर नहीं उस दिन जिस तारीख ਤੁਹਾਡੇ बेटे की डेथ हुई है, हाँ जी। उन्हीं मिसेज कन्नै गल करना हाँ जी, हाँ जी। सर को पहले तुस ये पूछना चाहते हैं कि चलो थोड़े घर वाले कम्मा बने ना, मतलब पूरी वारदात की हुई कियां होया कि अगर उन्हें की मारिया भी है किस तरीके ने, जियां उनके पर इल्जाम लाया जा रहा कि वो नशा करते हैं। तो उस अगर लाड़ी 24 घंटे उनके कन्नै रोंदे हो तो लाड़ी की तो पता होंदा कि मेरा घर वाला नशा करता है या नहीं करता, ठीक है? तो तुस क्या आखो इहदे बारे में? मैम नशा तो नहीं करते थे, इतना तो पता ही है मुझे, बस वो काम पे ही है। तो लास्ट फ़ोन मुझे 7:30 बजे ही आया, उसके बाद मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। हम फ़ोन कर रहे थे लगातार, बेटी भी कर रही थी, मैं भी कर रही थी, दोनों उठाया नहीं उन्होंने। उसके बाद मैंने खुद हार के फ़ोन किया मालिक को, जिसके बाद काम करते थे, बोलते हैं कि 7:30 बजे उन्होंने छुट्टी की है, वो चले गए। उसके साथ एक और लड़का था, सागर नाम है उसका, हमारे मोहल्ले का ही है। तो उसके साथ ही किया कि मैम पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं, किसके कहने पर उन्होंने करवाया मरवाया या कुछ भी। तो नशा तो वो नहीं करते थे, बस यही बात है जी। दरअसल अंत में ये जो है इसको आप दोनों को केस को किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं?
जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि हैंडल तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी बेटर तरीके से। अगर हमें कहीं लगा कि भाई डायरेक्शन कोई गलत हो रही है, जिस तरफ जाना चाहिए पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने, तो हम ज़रूर एक बात काम करेंगे, बताएंगे कि भाई ये भी एंगल हो सकते हैं। उन दोनों केसों में हमने एंगल बताए हैं, लेकिन अफसोस कि पुलिस ने उस एंगल की ओर काम करने की कोशिश अभी तक नहीं की। उन्होंने एक ही एंगल पकड़ा है, नशा नशा नशा। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर तो हम चाहते हैं, लेकिन उसमें कम से कम रिपोर्ट बिल्कुल पता चलना चाहिए वो तो नशा चलेगा, किया कि नहीं। वो तो हम कहते हैं फसल पता चल जाएगा नशा करके किया या कैसे किया, लेकिन एंगल दोनों के अलग हैं। ये जो हम बात करें करण कुमार का एंगल, ये भी अलग है। अभी तक पुलिस उस एंगल की ओर नहीं गई। मैं चाहूँगा मीडियम के माध्यम से अगर कभी हाईली जो हमारे जो ऑफिसर हैं, आईजी डीआईजी साहब या एसएसपी साहब या आईजी साहब, कभी उनसे बात हो तो हमसे एंगल ज़रूर पूछें। जब हम बता रहे हैं एंगल, तो पुलिस तो बिना एंगल के भी एंगल ढूंढ लेती है। तो ये एंगल जो है उस पर काम क्यों नहीं हुआ? इधर का भी एंगल, ज़मीनी एंगल, वो भी उस पर भी काम बिल्कुल नहीं हुआ। काम इन पे होगा तो जो कल्प्रिट जो है वो सामने आएंगे, मुलजिम सामने आएंगे, ये उम्मीद है।